बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मूंग और मसूर की दाल किस तरह से बनाई जाती है। ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार है। तो यहाँ देखें, मैंने दाल ले लिया, तकरीबन 1 पाव दाल ले लिया है। मूंग और मसूर की दाल दोनों को हमने वॉश करके भिगो के 2 घंटे के लिए हमने इसे रख लिया था, ताकि टाइम की बचत हो सके। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल बनने वाली है। आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। तो यहाँ देखिए, हमने दाल को डाल देना है अच्छी तरह से, तमाम दाल को हम डाल देंगे और इसमें काफ़ी सारी हम इसे चीज़ें भी ऐड करेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। जब ये बनेगी दाल तो यकीन करिए इतनी मज़ेदार है कि अगर आप लोगों के सामने गोश्त की डिश पड़ी हो तो आप यकीन करिए इस दाल को खाना ही पसंद करेंगे, क्योंकि ये इतनी मज़ेदार और इतनी जायकेदार दाल बनने वाली है। तो बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। रेसिपी को मुकम्मल देखें। यहाँ मैंने 1 अदद प्याज डाल दिया है, तो साथ ही हम इसमें थोड़ी-सी डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी जब हम इसे डाल के बनाएँगे। ये अदरक और लहसुन दोनों को मैश करके रख लिया था, वो डाला है। तो अब थोड़ी-सी हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और थोड़ी-सी हम इसमें सुरख मिर्च जो होती है वो इसमें ऐड कर देंगे। सुरख मिर्च का जो पाउडर होता है तो वो इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें कुटी हुई मिर्च जो होती है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो अब थोड़ा-सा हम इसमें नमक डाल देंगे, हाफ़ चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ी-सी हम इसमें हल्दी पाउडर भी डाल दिए। तमाम चीज़ें जब डाल देंगे, एंड पे हमने डाल देना है टमाटर डाल देना है। 1 अदद टमाटर हम डालेंगे। तो बस अब बाकी चीज़ें हमने डाल दी हैं, तमाम की तमाम पानी डालेंगे, थोड़ा-सा पानी डाल के अब हम इसे तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर इस तरह पकाएँगे तो 20 मिनट लगेंगे। तो अगर आप लोग कुकर में पकाते हैं तो 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए, पकने के लिए हमने इसे ऊपर रख दिया है, तकरीबन ये 20 मिनट लगेंगे इसे पकने के लिए। तो हमारी दाल बन के रेडी हो जाएगी। तो बहुत ही आसान से तरीके के साथ ये देखें, यहाँ मैं दाल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि बहुत ही मज़ेदार है। तो अभी जब हम इसे तड़का लगाएँगे तो यकीन करें वो तड़के से इतनी मज़ेदार और टेस्टी दाल बनने वाली है, बिल्कुल मुनफ़िक तरीके से, कि शायद ही आप लोगों ने इस तरह की दाल बना के खाई हो। तो ऐसी ये मज़ेदार है। तो आप लोगों ने ज़रूर बनानी है, ज़रूर ट्राई करनी है, ज़रूर आप लोगों ने बना के दाल मेरे साथ शेयर करना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ देखिए, हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के वो डाल दिया। थोड़ी-सी हमने साबुत जो अदरक होती है उसकी कटिंग करके डाल देंगे। तो इस तरह अगर लहसुन और अदरक का आप जो पेस्ट बना के तड़का लगाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार सी दाल बन जाती है। तो साथ ही सब्ज़ मिर्चें हमने डाल दी है, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो सब्ज़ मिर्च जो होती है इसका जायका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ 1 चम्मच हमने ले ली है मेथी जो होती है, सूखी मेथी होती है वो इसमें डाल देंगे और साथ ही हम इसमें जो तमाम मसाले डाल के अब इसमें डाल देंगे, दाल में डाल देंगे। तो ये देखिए, ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, दाल हमारी जो बन के तैयार हो गई है। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक देखें। तो एंड पे हम मसाले डालेंगे, क्योंकि मसाले एंड पे डालने चाहिए, पहले डाल देते हैं तो इस तरह से जो सालन का कलर होता है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, वो देखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगता। इसलिए जब भी सालन बनाएँ, जब भी कोई रेसिपी बनाएँ तो एंड पे मसाले डाला करें। तो इस तरह ज़बरदस्त है जो सालन होता है उसकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा नुमायाँ लगती है। तो यहाँ डिश आउट करते हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त है हमारी, ये देखें रेसिपी बन के तैयार हो गई है। दाल देखें, इसकी लुक देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। देखने से ही दिल करता है कि अब बंदा इसे फटाफट से वो खा ले। तंदूर की रोटी के साथ खाएँगे तो आप लोगों को बेहद मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप लोगों ने एक तरफ गोश्त की डिश रखी है, दूसरी तरफ दाल रखेंगे तो यकीन करें 100% आप इस दाल को खाना पसंद करेंगे। ये इतनी ही मज़ेदार और इतनी टेस्टी है। तो अंडों के साथ हम इसे देखें, इसकी थोड़ी-सी सजावट करेंगे, इससे और ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। एक तो इसका फ्लेवर चेंज हो गया, दूसरा इसका खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। तो ये रेसिपी हमारी यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो जी यहाँ पे हमारी रेसिपी मुकम्मल तौर पे बन गई है। तो आप लोगों ने ज़रूर देर से बनाना है और देखना है, कमेंट में मेरे साथ शेयर करना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो ज़रूर बनाइए और एंजॉय करें। तंदूर की रोटी के साथ किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक अल्लाह हाफ़िज़।